हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोगी भव। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बीमारी के बारे में जो जिसका नाम है कि प्री डायबिटीज़, जो कि जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है प्री डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ से पहले आने वाला। तो डायबिटीज़ से पहले आने वाला इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक तो होता है किसी का ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल है, एक होता है कि वो बढ़ गया है लेकिन वो इतना नहीं बढ़ गया कि उसको डायबिटीज़ कह सके। तो ये कह सकते हैं नॉर्मल शुगर लेवल और डायबिटीज़ के बीच वाला जो स्टेज होता है उसको हम प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। अब ये प्री डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता क्यों ज़रूरी है? ये जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके यूजुअली कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। तो किसी इंसान को अगर प्री डायबिटीज़ है भी तो उसे पता नहीं लगेगा क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होंगे, और ये बहुत ही कॉमन सा बीमारी हो गई है अभी आजकल लोगों के बीच में। तो इसको कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी ब्लड की जो शुगर की टेस्टिंग अगर कराई जाए तो ही आपको पता लग सकता है कि जो शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े बहुत बढ़ गए हैं। तो वो थोड़े बहुत बढ़ गए हैं, वो लेकिन इतने नहीं बढ़े कि उसको डायबिटीज़ कह सके। तो ये स्टेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसको सही टाइम से अगर हम पता लगा लें तो उसको सही टाइम से उसको ट्रीटमेंट उसका शुरू हो सकता है, या उसके जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं ताकि वो प्री डायबिटीज़ जो है डायबिटीज़ में ना कन्वर्ट हो जाए, और टाइम से प्रॉपर ट्रीटमेंट के हिसाब से वो आप स्टेज उसका प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल भी हो सकता है इंसान। सो इसकी वजह क्या होती है, क्यों ये प्री डायबिटीज़ हो सकता है? इसमें बेसिकली वही होता है कि जो इंसुलिन है वो हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है। अब इंसुलिन हार्मोन का मेनली जो काम होता है वो होता है कि ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है उसको यूज़ कराता है, बाकी ऑर्गन्स में टिश्यूज़ में जाके उसका यूटिलाइजेशन कराता है। पर अगर इंसुलिन नहीं होता है तो ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज बढ़ता रहता है, लेकिन जो हमारे पुर्जे हैं, ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह, वो सब इस शुगर को यूज़ करने में सक्षम नहीं रह पाते। सो इसकी वजह से ये शुगर ब्लड में बढ़ता जाता है और ये हमारी रक्त की ध्वनियों को या नसों को नुकसान पहुंचाता है, और उसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। अब ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? या वो लोग हैं जो ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, उम्र जो है 45 ईयर्स से ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी अगर कम करते हैं, या फैमिली में किसी पेरेंट को या सिबलिंग को डायबिटीज़ है, या प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी लेडी को डायबिटीज़ हो जाती है, या शुगर लेवल बीपी जो है वो बढ़ा रहता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल जो है वो ठीक नहीं है, डिरेंज्ड है। सो इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कैसे पहचान सकते हैं? हम इसको सिर्फ टेस्टिंग से ही पहचान सकते हैं। 2 तरह के टेस्ट होते हैं ब्लड शुगर के। एक तो होते हैं फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल, जिसका मतलब होता है खाना खाने के बाद, और दूसरा होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c नाम से होता है। इसको कहते हैं 3 महीने की शुगर की जांच। तो इसका वैल्यू भी जो है मॉनिटर करना चाहिए। अब बच कैसे सकते हैं इससे? एक तो है अगर किसी का ओवरवेट है तो वेट अपना लूज़ करें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स ज़्यादा इंक्लूड करें अपनी डाइट से, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और मोटिवेटेड रहें। इसको ट्रीटमेंट के लिए एक तो अगर कोई रिस्क फैक्टर है अंडरलाइंग उसको मैनेज करें, अगर बीपी बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल अफेक्टेड है तो उसको अगर आप ट्रीटमेंट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।